आज से इस बुढ़िया का काम तमाम कर ही देती हूँ। देखो तो कितनी मजे से बुढ़िया सो रही है। इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा। मेरे तो नाक में दम हो गया। कहीं इसे गर्म पानी करके दो, कहीं इसे गर्म करके खाना दो, कहीं इसे दवाई ठुसाओ। सारा घर का काम मैं ही कर रही हूँ। घर की नौकरानी समझ रखा है इस बुढ़िया ने। आज इस बुढ़िया को बता ही देती हूँ, जान से ही खत्म कर देती हूँ इसे। आज इस बुढ़िया को मुक्ति दिलाई देती हूँ, हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगी ये। स्वाति, स्वाति जी क्या हो गया? जी कुछ नहीं, वो मैं माँ जी को देखने आई थी कि माँ को कुछ चाहिए तो नहीं। माँ जी तो सो रही हैं। अरे वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर ये तो बताओ तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। चलो। स्वाति, छोटी तो कॉलेज गई है और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और माँ का ध्यान रखना। और हाँ, माँ को खाना दे देना। और मैं ये कह रहा था, रोटी मत देना, खिचड़ी बना देना। ठीक है जी, आप चिंता मत करो। मैं मम्मी जी का बहुत ध्यान रखती हूँ। आपको नहीं पता कि मम्मी जी का मैं कितना ध्यान रखती हूँ। स्वाति, मुझे पता है तुम माँ का बहुत ध्यान रखती हो। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। स्वाति, बस मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम मेरी माँ का ना ऐसे ही जिंदगी भर ध्यान रखना। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं मम्मी जी का ख्याल नहीं रखती हूँ। वो आपकी मम्मी नहीं, वो मेरी भी मम्मी है। और हाँ, निशांत के हॉस्टल की छुट्टी पड़ गई है, तो उसका मेरे पर फोन आया था, तो वो दोपहर तक आ जाएगा। तो उसके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने को बना लेना। अच्छा, आज निशांत भी आ रहा है। कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं उसके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। चलो ठीक है स्वाति, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम मेरा बैग ला के दे दो। ठीक है। माँ, बेटा उठ गए आप? माँ, मैंने स्वाति से बोल दिया है, वो तुम्हें ना खाना दे देगी। ठीक है बेटा। रोटी मत खाना, मैंने कह दिया खिचड़ी बना देगी, कुछ हल्का खाना खाना। दवाई भी टाइम से लेती रहना माँ। ठीक है। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। ठीक है माँ। ये लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। है बेटा, एक गिलास गर्म पानी ला दे मुझे। ओ बुढ़िया, अपने बेटे के सामने तो हुक्म चला देती है, पीछे हुक्म मेरे पे चला मत दियो। अगर तुझे गर्म पानी पीना है ना तो खुद जाके गर्म पानी पी ले, मेरे पे हुक्म मत चला। बेटा, गर्म पानी तो मांगा है मैंने, तो कुछ नहीं बोला हो तुमको। ए बुढ़िया, मेरे बस की नहीं है गरम गरम पानी करना। अगर तुझे गर्म पानी पीना है ना तो खुद जाके पी ले, मेरे से मत बोल दियो। हे भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। इससे अच्छा तो तू मुझे उठा ले। और मेरी मजबूरी देखो, ये मैं अपने बेटे को भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे ये सब बताया तो उसका घर टूट जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो। इससे अच्छा तो तू मुझे ही उठा ले भगवान। क्या करूं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एक तो इस बुढ़िया ने सिर में दर्द कर रखा, और ऊपर से उनकी बहन, अब ये निशांत भी टपक पड़ा। क्या करूं मैं इस घर में, नौकरानी समझ रखा है। पापा को फोन करती हूँ, उन्हीं को ये सब बताती हूँ। हेलो। हाँ बेटा स्वाति। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। घर में सब कुशल मंगल हैं? पापा क्या कुशल मंगल है, आपने मेरी शादी किस जगह करा दी? बेटा क्या बात हुई ऐसी? पापा इस घर में तो मेरा जीना हराम हो गया है। एक तो ये बुढ़िया बीमार पड़ी रहती है तो नाक में दम कर देती है, कहीं गर्म पानी दो इसे,
तो कहीं दवाई दो टाइम पे। मेरी बस की नहीं है इसका करना। बेटा, जो घर में सास ससुर होते हैं ना, वे भगवान रूप होते हैं। उनकी अगर सेवा नहीं करेगी तो बाद में पछताना पड़ता है। बेटा, ऐसी बात मत कर तू। पापा क्या पछताना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो आराम होना चाहिए ना। मुझे तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता इस घर में। क्या करूं पापा, ऊपर से उनकी बहन और आज निशांत भी आ रहा है। मेरा तो नाक में दम हो चुका है। पापा आप ही बताओ मैं किस किस का करूं इस घर में। बेटा स्वाति, तू उस घर की एक तरह से लक्ष्मी है। तुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और रही बात सास ससुर की, मैंने पहले बता दिया, सास ससुर घर में भगवान की तरह होते हैं। स्वाति बेटा देख, मेरी बात सुन। तू उस घर में एक लक्ष्मी रूप गई है और तेरा फर्ज बनता है अपने सास ससुर की अच्छी तरह सेवा करना, अपने परिवार को अच्छी तरह से मेंटेन करना। बेटा वही फर्ज होता है तेरा, है। एक बात सुन, उसके बाद कभी तू भी तो सास बनेगी ना। सोच, तेरे बुढ़ापे में अगर तेरा लड़का तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा जिस तरह का व्यवहार आज तू अपने ससुर के साथ या सास के साथ कर रही है, तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी। सोच के देख। मेरी एक बात याद रखना, जो जैसा करता है इस जन्म में वो वैसे ही भरता है। अगर तुम कांटे बोओगे तो कभी फूल नहीं तोड़ पाओगे। तो बेटा याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ बेटा। पिताजी आप भी मेरे साथ नहीं हो। पिताजी आप भी नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। इसका मतलब पिताजी भी मेरे साथ नहीं है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस घर में। भाभी नमस्ते। नमस्ते, आ गए तुम? हाँ भाभी, माँ की तबीयत कैसी है? देख लो जाके। वैसे तो माँ ठीक ही है। माँ, माँ सो रही हो? अरे बेटा आ गया तो। हाँ बस अभी अभी आया। आ बेटा बैठ, बहुत दूर से आया है, थोड़ी देर बैठ तो जा मेरे पास। अरे माँ तुम परेशान मत हो, मैं तो बैठे बैठे आया हूँ। तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं तो ठीक ही हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक ही हूँ माँ। हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताए करो तुम कैसी हो। लेकिन माँ मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। अब तू आ गया है और ठीक हो जाऊंगी। लेकिन माँ भैया कहाँ पे हैं? वो ड्यूटी गया है। और छोटी? वो भी कॉलेज गई है। अच्छा माँ, लेकिन ये बताओ भाभी आपका ध्यान रखती हैं या नहीं? हाँ बेटा, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, तो चिंता मत कर। माँ मुझे नहीं लगता कि भाभी आपका अच्छे से ध्यान भी रखती होंगी। अभी गेट खोलते के साथ ही जैसे ही मैंने आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सीधे मुंह बात ही नहीं करी। बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है वो किसी और बात को लेके परेशान हो। वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, तू परेशान मत हो। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गया हूँ ना तो मैं रखूंगा आपका अच्छे से ध्यान। और अब मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा आपको। बेटा अब तू आ गया है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे मेरे पास रहें, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, अब तो ज़्यादा परेशान मत हो मुझे लेके। इतनी दूर से आया है, हाथ मुंह धो ले और खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है माँ। बहू, बहू इधर आना। क्या हुआ, कैसे टकरा रही हो? बहू मैं कह रही थी मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ हो तो ला दो। तुमने भी मेरी नाक में दम कर रखा है। एक दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। ला रही हूँ। ये लो, ठूस लो। बेटा रोटी
डॉक्टर ने रोटी को मना करा है, मुझे थोड़ी सी खिचड़ी ला दे। मैंने ना बनाई कोई खिचड़ी विचड़ी। अगर खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। भाभी ये किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? जब माँ खिचड़ी बनाने की कह रही हैं तो बना दो खिचड़ी। अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है अपनी माँ के लिए तो खुद बना लो। मेरी बस की नहीं है। किस किस का करूं? तुम्हारा करूं कि तुम्हारी बहन का करूं कि तुम्हारे भाई का करूं या तो तुम्हारी माँ का करूं? भाभी ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें तमीज है माँ से बात करने की? बेटा तू चुप हो जा, कोई बात नहीं, मैं यही खा लूंगी। माँ तुम परेशान मत हो, तुम ये मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देता हूँ। बेटा तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं यही खाकर दवाई ले लूंगी। माँ क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। भैया क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं भाभी पे? माँ मैं जैसा रहूंगा वैसा रह लूंगा। छोटी तू रोटी ले जा और माँ के लिए खिचड़ी बना के लिया। ठीक है भैया। बेटा तू क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो रहा है? मेरा क्या है, मेरी 2 दिन की जिंदगी है, तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तू ऐसा करके अपने भैया भाभी से लड़ाई करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपना टाइम काट लूंगी जैसे कट रहा है। तू चिंता मत कर, मेरी वजह से तू इतना परेशान मत हुआ कर। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ तुम परेशान मत हो, मुझे पता क्या चल रहा है इस घर में, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा छोटा बेटा जिंदा है। बेटा मुझे पता है तुम दोनों भाई मुझ पे जान छिड़कते हो, और तुम दोनों ही तो मेरे सब कुछ हो, वरना इस दुनिया में मेरा है ही कौन। माँ तू आराम कर, और वो खाना बना के ला रही होगी छोटी, खाना खा के दवाई टाइम से खा लेना, और मैं देख लूंगा जो होएगा। अच्छा आज इसकी भी हिम्मत हो गई जो मेरे से उल्टा बोल रहा है। आने दो, बताती हूँ मैं इसकी भी सारी बातें। या तो वो ही है या तो मैं ही हूँ। स्वाति जल्दी से खाना लिया हो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम बोल क्यों नहीं रही? बताओ ना। तुम शादी अपने लिए करके लेके आए थे ना कि अपने भाई के लिए? वो मेरे से आज उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है? मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। एक तो पूरे दिन यहाँ काम करती हो, नौकरानी की तरह इस घर में लगी रहती हो, और ऊपर से वो मेज पे चिल्ला रहा है। क्यों? ऐसा निशांत ने क्या कह दिया? कुछ बताओ तो सही। मुझे नहीं पता, जाके पूछ लो जाके। अगर इस घर में ऐसे ही चलता रहा ना मेरे साथ तो मैं जा रही हूँ अपने घर। स्वाति तू चुप रह, मैं जाता हूँ, अभी निशांत से बात करता हूँ क्या बात है। हाँ भाई निशांत, तेरी भाभी क्या बता रही है? तू क्या उल्टा सीधा बोल रहा अपनी भाभी से? भैया मैंने कुछ भी नहीं कहा भाभी से, मैंने तो बस इतना कहा है कि माँ को रोटी क्यों दे रही हो, उनके लिए खिचड़ी बना दो। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो जाके भाभी से पूछ लो। अच्छा ये बात थी, अभी रुक जा, अभी बुलाता हूँ उसे। स्वाति, स्वाति इधर आओ। जी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने रात को माँ को खिचड़ी नहीं दी, रोटी दी है उन्हें? जबकि मैं तुम्हें सुबह बोल के गया था कि माँ के लिए खिचड़ी बना देना, जब भी तुम माँ को रोटी दे रही हो। वो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और रोटी बनी रखी थी, इसलिए मैंने माँ को रोटी दे दी। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, एक दिन रोटी खा लेंगी माँ। स्वाति एक बात ना कान खोल कर सुन लो, जो माँ कहेगी ना तुम्हें वही करना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, खिचड़ी बना के लाओ माँ के लिए। रहने दो भैया, कोई बात नहीं, छोटी बना रही है माँ के लिए खिचड़ी। निशांत यार मैंने तुझे गलत समझा, पर यार तू ना अपनी भाभी पे ज्यादा मत चिल्लाया कर। भैया मैं क्यों चिल्लाऊंगा भाभी पे, पर शायद तुम्हें मेरी एक बात पे भरोसा ना हो। भाभी ना माँ के साथ गलत करती हैं और बदतमीजी से बात भी करती हैं। निशांत स्वाति ना माँ को ऐसा नहीं बोल सकती, मुझे स्वाति पे पूरा भरोसा है। निशांत तू गलत बोल रहा अपनी भाभी के लिए। ठीक है भैया, लेकिन तुम्हें पता चल ही जाएगा एक दिन कि कौन सही है और कौन गलत है।
ए बुढ़िया, चलो अब ये झाड़ू लगा ले, बहुत दिन हो गए तुझे पड़े पड़े, हराम की तोड़ रही है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेगी। बेटा मुझ पे कहाँ झाड़ू लगा है, मुझ पे तो चला फिरा भी न जा रहा ठीक से। बहुत नौटंकी हो गई, अब ना चलेगी ये नौटंकी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं ही पूरे दिन काम करती हूँ, थोड़ा बहुत तू भी कर ले अब। बेटा मुझ पे इस उम्र में कहाँ झाड़ू लगेगी, कहाँ काम होएगा, मुझ पे तो खड़ा भी ना हुआ जाता सही से। बुढ़िया मैं अब भी कह रही हूँ नौटंकी मत कर, एक तो तेरे छोटे बेटा ने मेरा जीना हराम कर रखा है और तेरी बेटी ने। अमित भाई ऐसे यकीन नहीं करते थे ना मेरी बातों का। आज तो मैंने वीडियो भी बना ली। आज तो भाभी गई और इसे मैं जाके बताता हूँ कि माँ पे कैसे जुल्म करते हैं। भाभी ये किस तरह से बदतमीजी कर रही हो तुम माँ के साथ? मैं क्या बदतमीजी कर रही हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। बेटा कुछ नहीं, तू अपना काम कर, कुछ नहीं हुआ, यहाँ जा। वो तो मुझे पता है माँ, इस घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अगर तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आज पता चल जाएगा। आने दो आज भैया को। भैया की ना धमकी मत देना, जो करवाना है करवा देना, हर टाइम धमकी देते रहते भैया की। माँ आप परेशान मत हो, चलो तुम आराम कर लो। आज पता चलेगा इसे तो। अच्छा माँ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अब तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है बेटा मेरी अब। भैया तुम माँ की तबीयत ना पूछो ना तो ठीक ही रहेगा। क्यों निशान, ऐसा क्यों बोल रहा तू? ऐसा क्या हो गया? भैया आज तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा ना कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि भाभी क्या करतूत करती है हमारी माँ के साथ। आज तुम्हें यकीन हो ही जाएगा। ऐसा तेरी भाभी ने क्या कर दिया माँ के साथ? साफ साफ बता। बेटा कुछ नहीं हुआ, तू क्यों परेशान हो रहा है? निशांत तू भी चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ है। तुम चुप लेटी रहो माँ, बहुत अत्याचार हो गया तुम पे, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तुम देखना चाहते हो ना भैया कि भाभी ने माँ के साथ क्या करा है? तो ये लो देखो। स्वाति, स्वाति, आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? अब तो तुम्हें सब पता चल गया है ना, तो मेरी एक बात भी सुन लो। ना मैं तुम्हारी माँ का करना चाहती, ना तुम्हारे भाई का। इस घर में मैं नौकरानी नहीं हूँ जो पूरे दिन काम करती रहूं। अच्छा, तुझ पे ना मैं बहुत भरोसा करता था, पर तूने ना आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। तू ना इस घर में अब एक पल नहीं रह सकती, चल यहाँ से। और सुन, ये घर ना तेरा ना मेरा, ये घर मेरी माँ का है और तू उसी की सेवा नहीं कर रही। बेटा अमित रुक जा, रुक बेटा। बेटा अमित बहू को यहीं ही रहने दे, इसके साथ ऐसा मत कर। माँ, जो इंसान तुम्हारे इस घर में इज्जत नहीं करेगा ना, उस इंसान की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तू तो बहू को घर से बाहर निकाल देगा, पर इसमें हमारी तो बदनामी होगी पूरे मोहल्ले में। देख ले, ये है मेरी माँ के संस्कार। तूने मेरी माँ के साथ इतना उल्टा सीधा व्यवहार करा, फिर भी तेरे लिए कितना अच्छा सोच रही है। कुछ शर्म कर ले। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने अहंकार के चक्कर में माँ को कुछ भी नहीं समझा। माफी मुझसे नहीं, अगर तुझे उस घर में रहना है ना तो माफी मेरी माँ से मांग। माँ जी मुझे माफ कर दो। बेटा चुप हो जा, रो मत। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
और तू तो हमारी बेटी जैसी है, जैसी मेरे लिए छोटी है वैसी मेरे लिए तू है। चुप हो जा बेटा, आ तू मेरे पास आ जा, रो मत, चुप हो जा। माँ जी, अब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा, रो मत।